हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस नेमिंग रिएक्शन से नीट एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आइडियोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट एग्जाम में। देखो, हम जितना भी आपको नेमिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे सभी इम्पॉर्टेंट है और सभी एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जो बाहर से होगा। ठीक है, जिसको अगर हमको मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ी तो उसका मैकेनिज्म बताएंगे। अगर मैकेनिज्म हमको नहीं लग रहा है कि नहीं पूछेगा एग्जाम तो उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट था एल्डोल में, कैनिजारो में हमने बताया और ढेर सारा हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी किया था। इसका भी हम ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है। जैसे एल्डोल की तरह बड़ा रिएक्शन नहीं है तो उसमें क्रॉस भी पढ़ो, सेल्फ पढ़ो। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है। कैनिजारो जैसा एक छोटा सा रिएक्शन है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने का मतलब क्या था? हमारा स्टार्ट करने का मतलब यही था कि अल्फा हाइड्रोजन का यूज उसमें भी हो रहा था और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम पैरेलल लेके चल रहे हैं कि ताकि अगर वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होने वाला है, वही कॉन्सेप्ट, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ वही चीज़ें, कुछ मैकेनिज्म जिसका एल्डोल की तरह कॉमन होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे एज इट इज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आराम से पढ़ें। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, आराम से एंजॉय लेकर पढ़िए। ठीक है, जो भी आपके पास 4 मंथ का टाइम बचा है उस 4 मंथ के टाइम में आप अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से सभी चीज़ों को रियलाइज़ करके पढ़ो। ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए आइडियोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, देखिए आइडियोफॉर्म टेस्ट में आपको कुछ बातें याद रखना है। आइडियोफॉर्म टेस्ट को ही कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या कहते हैं? कहीं कहीं किताबों में दिया गया है हैलोफॉर्म टेस्ट। जनरली पढ़ते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट ही होता है। अगर आयोडीन से रिएक्शन करा दिया जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? आइडियोफॉर्म टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइडियोफॉर्म टेस्ट है, इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, उस बातों को थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए क्या है, देखिए हम आइडियोफॉर्म टेस्ट आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। कैसे पढ़ाएंगे? शॉर्टकट तरीके से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कुछ छूटेगा भी नहीं, इससे कुछ छूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। हेलो, देखिए इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या है? सर्टेन लिखा है, सर्टेन एल्डिहाइड कीटोन कौन देता है? सबसे पहली बात, एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। ठीक है, क्या सभी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडियोफॉर्म रिएक्शन? नहीं, कुछ स्पेसिफिक हैं जो देते हैं। ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ कैसे। देखो, सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, जिनके पास क्या हो, अल्फा मिथाइल कीटोन, अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वही आइडियोफॉर्म टेस्ट देंगे, इनके अलावा कोई नहीं देगा। जिनके आपको, ठीक है, बता रहा हूँ, अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वही आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी लोग आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ऑन ट्रीटमेंट विथ किससे ट्रीट किया जाता है? I2NaOH से। यहाँ पे I2 यहाँ कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम I2 लेके चल रहे हैं क्योंकि क्या है? आइडियोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, जनरली एग्जाम में यही आता है, आइडियोफॉर्म टेस्ट ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से घबराना नहीं, यहाँ पे Br भी हो सकता है, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, तो I2NaOH गिव LOPPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। क्या आता है? एंटीसेप्टिक स्मेल आता है। क्या आता है? एंटीसेप्टिक स्मेल। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि ये कौन सा, क्या सभी एल्डिहाइड कीटोन आइडियोफॉर्म टेस्ट देते हैं? नहीं, सभी एल्डिहाइड कीटोन आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, केवल वही आइडियोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनके पास अल्फा मिथाइल कीटोन होगा। ठीक है, देखो, क्या एल्कोहल भी आइडियोफॉर्म टेस्ट देते हैं? हाँ, एल्कोहल भी आइडियोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल आइडियोफॉर्म टेस्ट देता है। क्या प्राइमरी अल्कोहल आइडियोफॉर्म टेस्ट देता है? नहीं देता है, लेकिन एक है जो एथाइल अल्कोहल जो आइडियोफॉर्म टेस्ट देता है। सभी के बारे में बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, उन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ध्यान से देखना। देखो, पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है या अल्कोहल है जो आइडियोफॉर्म टेस्ट देंगे। देखिए, सबसे पहली बात COCH3। ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप क्या होना चाहिए?
ध्यान से, अल्फा मिथाइल कीटोन, ये ग्रुप क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। जो अल्फा वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, मिथाइल। मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए इतना ग्रुप कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतना ग्रुप कॉमन होना चाहिए, तभी वो स्पीसीज आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर ऐसा होगा, ये क्या है, अल्फा मिथाइल कीटोन है, ये क्या है, अल्फा मिथाइल कीटोन है, ठीक है, अल्फा मिथाइल कीटोन, ये ग्रुप होना चाहिए। ये वाला ग्रुप इतना ग्रुप होगा किसी में तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इतना ही आपको रखना है। क्या करना है, अल्फा मिथाइल कीटोन, ये ऐसा होगा तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऐसे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे CH3, ध्यान समझना, CH3CO CH2 CH3। आप बताइए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ या ना, यस या नो में कमेंट करना है मैसेज में, कमेंट बॉक्स में। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान समझना। क्या ये क्या होना चाहिए, अल्फा मिथाइल कीटोन, मतलब ये वाला ग्रुप टोटल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा सोचो कि यहाँ पे अगर CH2 हो, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें COCH2, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हम कहेंगे नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या अल्फा मिथाइल कीटोन है, क्या अगर हम इनकी बात करें टोटल ये ग्रुप की, इसके क्या ये आइडोफॉर्म देगा, नहीं। यहाँ पे CH2 है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा मिथाइल कीटोन चाहिए। समझ रहे हो बात को ना, क्या चाहिए, अल्फा मिथाइल कीटोन चाहिए। तो हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमको ऐसा ग्रुप मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर हो तो काम बन जाएगा। क्या इस तरीके से इसमें है ना, देखो ना, ये टोटल पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहले आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिटी पहचानना है कि कौन स्पीसीज आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। समझ में आया, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे सिखाता हूँ, हो गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होता है। जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है। हमने आपसे बोला था कि आपका सब जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सभी के सभी कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म होगा, पूरा डिटेल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना बताएंगे उतना ही एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम तो देना है नहीं। अगर जिसको देखो, जिसको बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए भी बता रहा हूँ, मैकेनिज्म तो बता ही रहा हूँ ना। बोर्ड एग्जाम को क्या चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए हर नेमिंग रिएक्शन का, वो तो बता ही रहा हूँ, और साथ साथ ट्रिक भी चल रहा है, साथ क्या हो रहा है, ट्रिक भी चल रहा है। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा अल्फा मिथाइल कीटोन, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया था CH3 CO CH2 CH3, ये वाला पता चला कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये पता चला कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे देगा, क्योंकि ये CO क्या है, COCH3 है, ये वाला पार्ट COCH3, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3, ध्यान देना, CH3 CO, ठीक है, CH3 ऐसे कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ क्या ये आइडोफॉर्म देगा, CH3, ठीक है, COCH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? देखो क्या अल्फा मिथाइल कीटोन है, देखो ना, यह है तो एल्डिहाइडिक पार्ट, लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको मतलब क्या है, हमको इससे मतलब है ना, अल्फा मिथाइल कीटोन होना चाहिए, अल्फा मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला कॉमन है ना, तो यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यस कर दो। इससे मतलब है केवल इतना पार्ट याद कर लो, बस इतना पार्ट, क्या याद कर लो, इतना पार्ट। अगर इतना पार्ट है किसी भी कंपाउंड में तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पे CH3 होना मस्ट है, क्या होना, CH3 होना मस्ट है, ठीक है। अब तक समझ में आया, अब तक समझ में आया कि नहीं? क्या ये पार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ध्यान देना, CH3 CO CH3, क्या ये पार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ध्यान समझना, एसीटोन है, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ध्यान देना, क्या हमारा ये वाला पार्ट जो है क्या COC3 है इसमें, इस पार्ट में? हाँ है। अगर इधर से माने तो ये COC3, अगर इधर मान लो
अगर इधर मान लो तो ये COCH3, ये COCH3 है, ठीक है। हाँ, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो क्या कर दें, यस कर दें, समझ में आया, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और भी एग्जाम्पल देखें, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान समझना, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा COCH3, पहले समझ लो, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान समझना, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हाँ देखो ना, अल्फा मिथाइल कीटोन है कि नहीं इसके पास, ये COCH3 है कि नहीं, ये वाला पार्ट है कि नहीं, ये वाला पार्ट है कि नहीं, हाँ है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आ गया समझ में ना, आ गया। ये बताओ, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है अल्फा मिथाइल कीटोन जैसा है, यहाँ पे देखो ये वाला नहीं है, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कौन सा ये टेस्ट देगा ये बता सकते हो, ये कैनिजारो टेस्ट देगा। क्या देगा, कैनिजारो, तो नोट कर लो इतना। हो गया, सिर्फ ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही आपको फंसा के आएगा, फंसाने वाला एग्जाम्पल ही आता है। बस खाली आपको ध्यान में क्या रखना है, ग्रुप ध्यान में रखना है। ऐसे अगर ये वाला ग्रुप COCH3, बस यही ग्रुप आपको याद है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, इससे CH3, ठीक है, CH2, CH2COH, क्या ये पार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान से बताना, क्या ये पार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये पार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ध्यान दो, देखो क्या इसके पास अल्फा मिथाइल कीटोन दिख रहा है, कहीं पे अल्फा मिथाइल कीटोन दिख रहा है, ऐसा पार्ट, ऐसा ग्रुप दिख रहा है, ऐसा देखो ना। अगर मान लो CO, मान लो CO, अगर इसको आप काउंट करते हो तो यहाँ पे CH3 कहाँ है, यहाँ पे तो CH2 है, ये अल्फा मिथाइल कीटोन, ये अल्फा मिथाइल कहाँ से हुआ, ठीक है, ये इसके एडजेसेंट वाला थोड़ी देखोगे, इसको देखोगे, इससे मतलब ना ये अल्फा मिथाइल कीटोन कहाँ हुआ, तो ये क्या हुआ, हमको इस तरीके से मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो क्या लिख दो, नो, एकदम राइट है, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस देख लो, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान देना, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये बेंजो जो भी है, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो ना, क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहीं पे है, इसमें कहीं पे है, नहीं है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। और भी एग्जाम्पल देखें, और भी देखना चाहते हो तो ये देख लो, CH3, ठीक है, CH2CO, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अरे भाई यही तो, यही है, थोड़ा सा ये कार्बन कम कर दिए, और क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। देखो ना, क्या अल्फा मिथाइल कीटोन है, नहीं है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, CH3, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नॉट, ठीक है, नोट कर लो। बस इतने ही पार्ट को आप ध्यान से देखो, ठीक है, सभी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। अब ध्यान दो, अगला, अब एल्कोहल वाला पार्ट देखते हैं। एल्डिहाइड वाला पार्ट आप तो पहचान ही लोगे, ठीक है, वो तो पहचान जाओगे। अब देखो एल्कोहल वाला पार्ट देखो, यहाँ पे CH, ध्यान देना, CHOH CH3, ऐसा पार्ट होना चाहिए। एल्कोहल वाले में अगर किसी को आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो उसमें ऐसा पार्ट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अल्फा मिथाइल, देखो अल्फा मिथाइल ऐसा पार्ट होगा एल्कोहल वाले पार्ट में, अगर आप ऐसा पार्ट क्रिएट कर पा रहे हो तब तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर ऐसा इस तरीके से नहीं होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब कहोगे सर आप क्या बता रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं, आप तो अभी आप बोले थे कि अल्फा मिथाइल कीटोन, अल्फा मिथाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एल्कोहल कहाँ से देने लगा। भैया देगा देगा देगा, अगर जरा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट के लिए जरा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इसका क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जब भी इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ये क्या है,
ये सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी। जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से कट लेगा। क्या करेगा? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से कट लेगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट वैसे अल्फा मेथाइल कीटोनित हो गया। क्या हो गया? अल्फा मेथाइल कीटोनित हो गया। जो भी रिएजेंट होगा, जो भी रिएजेंट आइडोफार्म टेस्ट में यूज होता होगा, वो रिएजेंट इसका पहले क्या करेगा? ऐसा थोड़ी होगा कि इसका सबसे पहले आइडोफार्म टेस्ट ही करवा देगा। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले उसको क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन ही कराना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करवा के अब यहाँ से वो आइडोफार्म टेस्ट बना सकते हैं। हो तो गया। जो ऐसा ग्रुप हमको चाहिए था ना, COCH3, ऐसा ही ग्रुप हमको चाहिए था ना, तो मिल तो गया, मिल तो गया ऐसा ग्रुप। क्या हो गया? तो समझ में आया? अभी इसको बताएंगे, चिंता मत करना। बस खाली एल्कोहल में क्या याद रखना है आपको कि आपको इस तरीके से ग्रुप होना चाहिए, CHOH CH3। ठीक है, CHOH CH3 ऐसा ग्रुप, ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ पे CH3 हुआ, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दो, यहाँ पे कोई और ग्रुप है। ठीक है, यहाँ मान लो CH3 ही है, तो क्या अब ये मान लो यहाँ पे OH है, क्या अब ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? अब ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? हम कहेंगे नहीं देगा। भैया क्यों नहीं देगा? देखो ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना आवश्यक था, जरूरी था। लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन थोड़ी है, कहाँ से इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे? हवा में करवाएंगे? कहाँ से करवाएंगे? इसका ऑक्सीडेशन यहाँ से नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। यानी कार्बन के पास CH होना चाहिए और इसके पास OH। समझ आया? ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आपको रट के जाना है एग्जाम में एकदम। ठीक है, एक ये वाला कंडीशन ऐसा होना चाहिए, अल्फा मिथाइल कीटोन, चाहे एल्डिहाइड पार्ट, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ऐसा पार्ट उसमें होना चाहिए। दूसरा पार्ट एल्कोहल वाले में इस तरीके से पार्ट होना चाहिए, CHOH CH3 ऐसा पार्ट होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? आइडोफार्म टेस्ट देगा। समझ में आया? अब देखिए, अब हम कहें आपसे क्या CH3OH आइडोफार्म टेस्ट देगा? क्या CH3OH आइडोफार्म टेस्ट देगा? बताओ, क्या CH3OH आइडोफार्म टेस्ट देगा? क्या CH3OH आइडोफार्म टेस्ट देगा? हम कहेंगे नहीं देगा। ठीक है, हम कहेंगे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऐसा बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये नहीं बन पाएगा, इस तरीके से ये नहीं बन पाएगा। इसमें तो एक ही कार्बन है। इस तरीके से क्या ये बन जा रहा है? आपको ऐसा ग्रुप मिलना चाहिए। ये ग्रुप मिलेगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहचान पाओगे। ठीक है, अब हम कहें क्या ये वाला CH3 CH2OH, क्या ये वाला पार्ट, ये भी तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्या ये वाला पार्ट आपका आइडोफार्म टेस्ट देगा? ठीक है, बहुत लोग कहेंगे नहीं देगा, मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं देगा। मैक्सिमम लोग का क्या आंसर रहेगा? नॉट। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यही नहीं रहेगा। मैक्सिमम लोग का आंसर तो यही रहेगा, नॉट ही रहेगा। लेकिन नहीं भैया, ये वाला देगा। प्राइमरी अल्कोहल में एथाइल अल्कोहल ऐसा होता है जो आइडोफार्म टेस्ट देता है। प्राइमरी अल्कोहल में एथाइल अल्कोहल ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा कंपाउंड्स होता है जो आइडोफार्म टेस्ट देता है। देखो कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3, ध्यान देना, CH3 CH ध्यान देना, CH3 CHOH, इसको H कर देते हैं। अब आया समझ में? क्या देखो, CH3 CHOH, भाई वही तो है यार, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, वही तो है। अभी भी तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अभी सेकेंडरी कहाँ से हो जाएगा? अभी भी तो ये तो प्राइमरी ही अल्कोहल है, अभी भी ये तो प्राइमरी ही अल्कोहल है ना, सेकेंडरी कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन थोड़ी है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा। देखो कैसे लिखें, ध्यान देना, किस तरीके से लिखें, ध्यान देना। ठीक है, देखो CH3, ठीक है, CH3, इसको कर लो CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से हो गया कि नहीं? इस तरीके से हुआ। देखो CH3OH हुआ कि नहीं? अब ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? एकदम देगा, ये आइडोफार्म टेस्ट देगा, यस। ठीक है, तो इसको आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी एथाइल अल्कोहल क्या आइडोफार्म टेस्ट देगा? हाँ देगा, आइडोफार्म टेस्ट देगा। समझ में आया? तो नोट कर लो।
आप इस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। तो पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा तो मैकेनिज्म भी कठिन नहीं है, ऐसा ट्रिक बता देंगे ताकि क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। पहचानना क्या होता है, कभी कल इंटरमीडिएट से भी लोग पूछते हैं एग्जामिनर की क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देखा, तो उसको भी समझाएंगे, ठीक है। जब वक्त मिलेगा समझाएंगे। अब एक कंपाउंड आपके सामने रख रहा हूँ, क्या होना चाहिए, CH और ये CH3, ठीक है। ऐसा पार्ट होगा तभी आपका क्या होगा कि वो आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, CH3 CH2, ठीक है, ध्यान देना, CH CH3, क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ। इसको थोड़ा सा ध्यान ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक से ध्यान दो। CH3 CH2 CH CH3, बताओ क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा। हम कहेंगे क्या ऐसा ग्रुप मिल रहा है इतना टोटल ये वाला टोटल पार्ट क्या मिल रहा है, ये वाला टोटल पार्ट क्या मिल रहा है। हाँ देखो ना, CH यहाँ मिल रहा है, मिला कि नहीं, ये वाला टोटल पार्ट क्या है, ये टोटल पार्ट मिल रहा है, इसलिए क्या देगा ये, यस आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आया, तो समझ में आया एल्कोहल में क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और अगर एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो ये वाला पार्ट होना चाहिए। यहीं से ये भी बनेगा, यहीं से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा। जैसे अगर मान लो हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो वही बन गया। समझ में आया। अब इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो अब ले इतना ही पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो एल्कोहल बस यही सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसके बारे में वही सब कुछ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दें क्या, CH ठीक है, CH3, ठीक है। क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, C3, हाँ, क्या ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ। यस एकदम देगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप मिलना चाहिए, CH और ये CH3। क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं, अब तो सीख ही गए हो। ये वाला पार्ट होना चाहिए, ये वाला पार्ट है एकदम है, देखो ना ये वाला छोटा पार्ट है, तो ये आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, यस। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर वही आपको मिल जाएगा क्या, CO यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3, समझ में आया। वैसे ही मिला रखनी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलना चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले, इससे बनता क्या है, फिर आपको मैकेनिज्म बताने के बाद आपको बता देंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म देखना इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म देखना जरूरी है, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म देखना जरूरी है इसका मैकेनिज्म। पहले इसका रिएजेंट देख लो क्या क्या यूज करते हैं, रिएजेंट ध्यान दो। देखो इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज होता है, रिएजेंट क्या क्या यूज होगा, क्या क्या यूज होता है, I2 + NaOH, या तो ये यूज होगा, या I2 + KOH यूज होगा, ठीक है, या Na, ठीक है OI सोडियम हाइपो आयोडाइड यूज होगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड, या तो ये यूज होगा क्या, KOI, इतना यूज होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे। अगर कहते हैं कि हाइलोफॉर्म देगा, क्या देगा, अगर हम कहें हाइलोफॉर्म देगा तो क्या हो जाएगा, H2NaOH। इन सब बातों का ध्यान रखना भैया, NaOH, ठीक है, या H2 + KOH, या इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, NaOyX, या क्या KOX, ठीक है। ऐसे X की जगह मतलब X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका रेट सेम होगा, याद रखना। कोई भी आए कंपाउंड सबका रेट सेम होगा, सबका रेट क्या होगा, सेम होगा। अभी बताते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, सबका रेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है सबका रेट क्या होगा, सेम होगा, सबका रेट क्या होगा, सेम होगा।
तो यही सब आपको रीजेंट ध्यान रखना है, रीजेंट आपको यही सब ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म देख लो जल्दी से, ठीक है, मैकेनिज्म, तब इसको कल इसका होगा केवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, जैसे मान लो ये कंपाउंड लिखते हैं CH3, ठीक है, COH, ये कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे लिख ज़्यादा बेटर रहेगा, COH यहाँ पे CH3, ठीक है, प्लस यहाँ पे पहले रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। एल्कलाइन मीडियम में इसका रिएक्शन होता है, इसी जो पहला स्टेप रिएक्शन होता है यही इसका RDS से होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, RDS होता है पहला स्टेप। तो कैसे टूटेगा? ये टूट जाएगा Na+, ध्यान देना, ये टूटेगा OH-। अब देखो, अब ये कैसा है? देखो ये एक बेस है, क्या है? ये एक बेस है, बेस है। बेस क्या खोजता है? बेस खोजता है एसिड, ठीक है। तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या होता है? इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ये सब सारी बातें बता चुका हूँ एल्डोल वाले में, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। CO के बगल वाला जो अल्फा कार्बन है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये क्या है? बेस है। क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा। यहाँ से कैसे निकलेगा? निकल जाएगा H+ के रूप में, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। दोनों क्या निकल गया? यहाँ से H2O निकल गया। क्या निकल गया? H2O निकल गया। जब H2O निकला तो ये बन गया इस तरीके से, RCOCH2-, RCOCH2-। ये क्या है? ये कार्ब एनायन है। क्या है? कार्ब एनायन। ये क्या है? ये कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है। तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। RDS स्टेप यही होता है। तो ये क्या है? ये कार्ब एनायन है, ठीक है। अब देखिए, अब ये रिएक्शन फर्दर रुकेगा नहीं, फिर से अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे XX, यहाँ पे क्या होगा? XX होगा। XX मतलब X2, मतलब अगर मान लो अगर I2 लेते तो इस तरह, अगर I2 लेते तो इस तरह होता, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, हम आपसे बुलाऊँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, X की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? यहाँ से ये बांड टूटेगा, ठीक है। जब ये बांड टूटा तो ये क्या होगा? ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। अब क्या होगा? ये X वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर देगा, ये X वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। कैसे? ध्यान देना, यहाँ पे ये, यहाँ पे CO, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2X हो जाएगा। क्या हो गया? CH2X हो गया। फिर से क्या होगा? यहाँ से फिर से रिएक्शन होगा, फिर से NaOH यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से NaOH यहाँ से अटैक करेगा, फिर से ये ब्रेक करेगा किसमें? Na+, ठीक है, और OH- में। फिर से क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि जब तक इसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन NaOH से होता रहता है। जब तक इसका अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये NaOH से रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो गया? यहाँ से इसको हटाते हैं, CH, यहाँ से लिखते हैं H, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। कैसे निकलेगा? H+ के रूप में। H2O बाहर निकला, क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? HCO, ठीक है, HCOCH- यहाँ पे X हो गया, ठीक है। अब फिर से क्या होगा? ये वाला पार्ट आके अटैक करेगा, फिर से वही XX, फिर से ये वाला पार्ट क्या हो? टूट जाएगा। टूटेगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला पार्ट फिर से आके इस पर अटैक कर देगा, ये वाला पार्ट फिर से इस पर आके अटैक कर देगा। जब, ठीक है, अटैक कर देगा। इतना नोट हो गया? नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाए ऊपर वाला, अभी के एक सेट में करवा देंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला पार्ट फिर से इस पे अटैक करेगा, ये वाला पार्ट फिर से इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? HCO, ठीक है, HCO, यहाँ से ये X हो गया और यहाँ से ये X हो गया। अब भी इसके पास क्या है? अब भी इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन बाकी है। अब भी इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन बाकी। फिर से रिएक्शन होगा फर्दर, फिर से किसका रिएक्शन होगा? NaOH का रिएक्शन होगा। फिर से टूटेगा Na+ में और OH- में टूटेगा,
ठीक है। फिर से क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर से यहाँ से क्या हुआ, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकला, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, फिर से किस तरह हो जाएगा, ये CO हो गया, ठीक है, ये होगा X, ये हो गया X, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, फिर से वही काम होगा, क्या X पार्ट X ये टूटेगा, ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये वाला पार्ट फिर से क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में, वही तो बार बार हो रहा है, ये वाला पार्ट फिर से अटैक कर देगा, बेटा इसको, ये वाला पार्ट क्या होगा, फिर से अटैक कर देगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, आपने कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ा ही होगा, केवल आपका रिवीजन होना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब एक क्या हो गया, अब ये हो गया HCOCX3 हो गया, क्या हो गया HCOCX3 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से किसका रिएक्शन होता है, NaOH का रिएक्शन होता है, ध्यान समझना, यहाँ से फिर से किसका रिएक्शन होता है, NaOH का रिएक्शन होता है, यहाँ से फिर से टूटा, क्या टूटा, Na+ टूट गया और प्लस OH- टूट गया। अब क्या होगा, ध्यान समझना, अब क्या होगा, ये वाला OH वाला पार्ट ना, ये वाला OH पार्ट अब यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये CH3 क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला पार्ट आके यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहीं पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, आप ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, तो क्या होगा, ये माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या होगा, OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ये चाहेगा हमको कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मिले, तो क्या ये कार्बन क्या पॉजिटिव है, यही कार्बन क्या पॉजिटिव है, यही तो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो कैसे बन जाएगा, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, अब क्या होगा, ये वाला पार्ट फिर से इस पर अटैक करेगा, तो इस तरह बन जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से हो गया OH, ध्यान देना, यहाँ से हो गया CX3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया O-। अब ऑक्सीजन बहुत देर तक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर नहीं पाता है, तो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर उठा के फेंक देता है। जब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर उठा के फेंकता है, जब ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर उठा के फेंकेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है, जब नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर उठा के फेंकेगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये CH3 क्या अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, OH से अच्छा, अगर सोचो यहाँ से OH भी लिविंग ग्रुप है, लेकिन OH क्या है, देखो ये CH3 बेटर लिविंग ग्रुप है। आप कहेंगे सर यहाँ से OH भी तो जा सकता था, अरे भाई जाता तो फिर तो वही ना जाते, अगर OH हटता तो फिर से पीछे न हट जाते, पीछे बैक नहीं चले जाते, तो क्या मतलब रहता, मतलब क्या रहता आइडोफार्म का, ठीक है। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 5 हो जाती कार्बन की, तो ये कहेगा भाई हम यहाँ से हम चले जा रहे हैं, तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके चला गया तो ये कैसे हो गया, HCO, यहाँ से क्या हो गया OH, देखो एसिड बनता नजर आ रहा है, एसिड, यहाँ से क्या हो जाता प्लस CX3 माइनस हो जाता, क्या होता CH3 माइनस हो जाता, नोट कर लो, ठीक है। अब ये आगे रिएक्शन फर्दर है, यहाँ से क्या होता है CH3 माइनस हो जाता, अब यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूटा, ये प्लस में टूटा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा H+ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या होगा H+ ट्रांसफर हो जाएगा, H+ ट्रांसफर हो जाएगा। जब H+ ट्रांसफर हुआ तो इसको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया HCO, यहाँ पे होता O-, ये क्या होता, ये हो जाता CHX3 हो जाता, CHX3 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते, सोडियम प्लस रिएक्शन करवाते ताकि ये भी बैलेंस हो जाए, सोडियम प्लस रिएक्शन करवाते तो क्या बन जाता HCOONA, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका बना क्या, यही बना CHX3, यही बना, ये बना और ये बना, यही बनाने के लिए हम उतना दूर से चले थे, यहाँ पे आ गए, समझे। तो उम्मीद करता हूँ ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अगले वाले लेक्चर में, ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं लेक्चर को, अगले वाले लेक्चर में इसका डायरेक्ट मेथड देखेंगे, क्या देखेंगे, डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म फिर से देख लेंगे एक बार,
ठीक है। इसका मैग्नीशियम एक बार फिर से देख लेंगे आइडोफार्म का, ठीक है। इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी से इस एग्जाम से क्वेश्चन आता है करेंगे और आइडोफार्म को फिनिश करेंगे। तभी इसका आइडोफार्म का एक लेक्चर बाकी रहेगा जिसमें आपका क्वेश्चन होगा। एक बार मैग्नीशियम फिर से रिवाइज करवा देंगे, प्रयास करेंगे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रयास करेंगे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसका मेन चीज़ नहीं बताया है, मेन चीज़ नहीं बताया, उसमें मैग्नीशियम बता दिए हैं, मेन चीज़ इसका नहीं बताया। तो अगले लेक्चर में इसका सब कुछ बता देंगे जो बचा पार्ट है, ठीक है। इसका डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि आप एग्जाम में थोड़ी मैग्नीशियम से करोगे, तब तो फंस जाओगे, तब तो आधा टाइम यही खा जाएगा, इतना लंबा मैग्नीशियम है। तो वहाँ से ट्रिक से बताएंगे ना, अगले लेक्चर में ट्रिक से बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन को तुरंत कर जाओ। हमको तुरंत चाहिए ना, मैग्नीशियम तो उनके लिए है, इसका मैग्नीशियम बताना जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम से भी क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम से भी क्वेश्चन आता है। ऐसे उठा के दे देगा, ऐसे दे देगा, क्या ऐसे देगा CH3, ध्यान देना CH3 जैसे मान लो क्या दे दिया HCO CH2I। अब बताओ क्या ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? ऐसे देगा, क्या ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? टेस्ट देगा, हाँ देगा। अभी बन नहीं रहा था, बना नहीं था बीच वाला स्टेप बना। अरे भाई पहला जब पहली बार H2 अटैक किया था तो पहला ये नहीं बना था, ऐसे पूछ देगा CH3, ध्यान देना CH3 CO CH2I। क्या ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? हाँ हम कहेंगे ये आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो इस प्रकार का भी प्रॉब्लम कल करेंगे। अरे बता तो दिए मैग्नीशियम मिल रहा था कि नहीं, ये वाला स्टेप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आइडोफार्म टेस्ट के, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखना ना भूले अगले लेक्चर को, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और जितना हो सकता है गाइस हमारे लेक्चर को शेयर करिए, ठीक है। हम आपके लिए अच्छा ऐसे ट्रिकी लेक्चर लाते रहेंगे। आज तो ट्रिक नहीं हो पाया, ठीक है, फिर भी मैग्नीशियम तक समझाने का प्रयास किया हूँ। नहीं आया होगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। वैसे हमारा जब भी लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, हम मैग्नीशियम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से मैग्नीशियम समझाएंगे, समझाने के बाद फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।